हेलो फ्रेंड्स, आज मैं खड़ा हूँ रामघाट ठेंगहा अमेठी। ये यहाँ पे एक बाबा राजेश्वर राम आश्रम है, जो एक संस्थान है जो अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है। तो मैं चाहूँगा कि इस आश्रम के बारे में आपको बताऊँ, दिखाऊँ और यहाँ पे जो व्यवस्थापक हैं उनसे थोड़ा सा इस आश्रम के बारे में जानकारी दूँ। तो मैं चाह रहा था कि पहले आप देखें, तो देखें ये मेन रोड से ऐसे रास्ता आया हुआ है। मेन रोड सामने है जो अमेठी टू प्रतापगढ़ जाता है। तो यहाँ पे ठेंगहा में ऐसे आप देखेंगे तो ये एक यहाँ पे आश्रम है, बाबा राजेश्वर राम आश्रम, रामघाट ठेंगहा अमेठी। तो ये उसका मेन गेट है, ये मेन गेट है। और अब इस गेट के अंदर आश्रम है, एक संस्थान है। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसे कॉटेज बनी हुई है, जिसको कॉटेज बोलते, कुटी। और ये देखिए यहाँ पे कुछ सब्जियां लगी हुई हैं। आश्रम है, एक फूल लगे हुए हैं इस तरह से। और ये देखिए, और यहाँ पे वो एक मंदिर है। और यहाँ ये देखिए सुंदर सुंदर फूल और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अमरूद के पेड़ लगे हैं और ये देखिए अमरूद फले भी हुए हैं। और ये देखिए वहाँ केले के वृक्ष हैं, फूल लगे हैं, ये देखिए फूल लगे हैं। तो एक सुंदर गार्डन जैसा बना हुआ है, रास्ते हैं और इधर फ्रेश होने के लिए चीज़ें हैं, बाथरूम वगैरह हैं। और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लगे हैं, केले के वृक्ष हैं और गाड़ी खड़ी है। और इस तरह से ये है। और यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई हैं, कमरे बने हुए हैं और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ या वेजिटेबल्स वगैरह उगाए गए हैं। तो अगर आप देखें तो ये वो, और यहाँ पे इसको अघोर पीठ बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ अघोर पीठ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये सेक्शन है जहाँ पे कुछ आरती होती है यहाँ पे। और ये महाराज हैं, तो ये महाराज हैं यहाँ पे गुरुबाड़ी पीठाधीश, इस संस्थान के पीठाधीश कह सकते हैं। और ये अघोर पीठ लिखा हुआ है। और कहते हैं कि यहाँ पे जो रूम हैं वो, जैसे कभी ज़रूरत पड़ने पे लोग कोई समस्या में है तो यहाँ के व्यवस्थापक से मिले, और पहचान पत्र होने पे अगर व्यवस्थापक को लगता है कि इनको ज़रूरत है तो वो ज़रूर स्टे दे देते हैं, फूडिंग दे देते हैं। जैसे अच्छे संस्थान की ये निशानियाँ हैं। और ये देखिए यहाँ पे गणपति जी हैं, मंदिर है। और ये देखिए यहाँ पे एक और काली जी का मंदिर है। और ये देखिए यहाँ त्रिशूल लगे हुए हैं और ये हवन कुंड है। और यहाँ पे वो बाबा जी का हाँ, तो ये यहाँ पे उनकी मूर्ति है। और ये एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, कुछ पेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ पे व्यवस्था, अच्छा ये चंदन का पेड़ है। यहाँ पे जो व्यवस्थापक जी हैं वो बता रहे हैं चंदन का पेड़ है। और देखिए इसे चंदन का पेड़ कहते हैं। और उधर सहजन का पेड़ है, 12 मासी सहजन का पेड़ है। और ये जो पत्तियां दिख रही हैं चंदन का वृक्ष है। तो बहुत ही अच्छा। और ये देखिए एक झंडा लगा हुआ है संस्थान का। और ये एक सुंदर सा आश्रम, और यहाँ पे अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, मतलब जो खूबसूरती बढ़ाते हैं आश्रम की। ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं। और यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा देखने को है, सुंदर दिखता है आश्रम। और यहाँ पे देखिए कुछ प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे सामने अभी हैं यहाँ के व्यवस्थापक, जो इसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे। तो सर आप, तो देखिए यहाँ के व्यवस्थापक जी हैं। तो सर मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप आश्रम की खूबियों के बारे में बताएं।
और थोड़ा सा लोग जाने इस आश्रम के बारे में। ये अघोर शोध सेवा संस्थान किरीकुंड शिवाला वाराणसी की शाखा है, जो अघोरियों का मेन स्थल है। और उसी की शाखा हमारे पीठाधीश्वर अवधूत बाबा सिद्धार्थ गौतम राम, जिसको 11वीं पीठी में कीनाराम भी कहा जाता है, सुस्वरूप भी कहा जाता है, उन्होंने उनकी कृपा से ये आश्रम का निर्माण हुआ। यहाँ पर सेवा कार्य चलता है, जैसे कहा जाता भूखे को भोजन, नंगे कपड़ा, रोगी को दवा। यहाँ 6 दिसंबर, कभी कभी 7 दिसंबर को भी अगर जैसा रहता है, गरीबों को कंबल वितरण, प्रसाद वितरण, भंडारा भी होता है। अभी जल्दी ही 14 दिसंबर को रामायण और 500-600 लोगों को प्रसाद का भंडारा हुआ। यहाँ पर शादी ब्याह के पहले दिखाने के लिए लड़की गरीबों के लिए रूम निःशुल्क दिया जाता है। अगर वैसी कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ लोग अगर इधर फंस जाते हैं, आईडी प्रूफ दिखाने के बाद उनको रहने सोने एवं प्रसाद की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। और 26-27 सितंबर जिस दिन ये आश्रम महादेव द्वारा, जो हमारे मालिक हैं, जो पीठाधीश्वर हैं, जिन्होंने लिखाया, हर वर्ष बड़े धूमधाम से, जिसमें आपके उत्तरांचल से ले करके मध्य प्रदेश बिहार तक के अघोर भक्तगण आते हैं। आज समय भी अच्छा है। आज के समय में हमारे राजधानी लखनऊ जो गौर आश्रम के हमारे महंत मुकेश यादव जी भी आए हुए हैं, और समय से आज हमारे पत्रकार बंधु भी है यहाँ। ये सेवा काल आश्रम है, जो रामघाट मालती नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पर भगवान राम ने दातून किया था और स्नान किया था। आपके रामायण में भी 196 पृष्ठ पर इसकी चर्चा है। ये बड़े सौभाग्य से आश्रम हमारे पीठाधीश्वर की कृपा से बना है। यहाँ आने पर लोग सवेरे 5:30 बजे इस धुनी पर शिव की आरती होती है, और शाम को 7 बजे आरती होती है। जिसको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी आती है, तो यहाँ पर लोग आरती में भी शरीक होते हैं। इतवार और मंगल यहाँ पर लोग दर्शन करने भी आते हैं, जिससे उनकी तमाम बाधाएं महादेव की कृपा से दूर होती है। और यहाँ पर जितने भी आने वाले हैं, कई आश्रमों के लोग नवरात्र में यहाँ पर अपनी साधना भी करते हैं। ये साधना स्थल भी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कारण है कि यहाँ पर 24 घंटे मसान से जली वाली लकड़ी से 24 घंटे धूनी जलती रहती है, जिसमें उसी की अग्नि से यहाँ सुबह शाम आरती होती है। ये बड़ा दुर्लभ होता है, और इनको रुद्र अग्नि कहा जाता है, जो शिव का 5वें मुख से निकला हुआ ये आश्रम है। और इस आश्रम बड़ा दुर्लभ है, बड़े मुश्किल से 5 तत्वों से मिल के बनता, हर जगह बन नहीं पाता है। और बनने में मेन काशी में स्थित अघोर पीठ के पीठाधीश्वर द्वारा ही निर्मित होता है। इसको हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति इसको नहीं बना सकता, ये कृपा उन्हीं की होती है। अब यहाँ पर महंत होते हैं, वो भी उसी आश्रम से आते हैं, किरीकुंड से ही। व्यवस्था भी उसी आश्रम से की ही देख रेख में की जाती है। ये टी जी का आश्रम है, जबकि यहाँ पर जो भी कोई दान देते हैं, उनका दान का वो रसीद वहीं की होती है, जिससे उनका इनकम टैक्स में 50% माइनस भी होता है। जल कल्याण हेतु आश्रम निर्मित हुआ है। कभी भी कोई आवे, उसके लिए आश्रम हमेशा, चूँकि अघोर शोध सेवा संस्थान है, सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और आश्रम के वासी या व्यवस्थापक या महंत आने वालों के सुविधा के लिए हमेशा आभारी रहते हैं। धन्यवाद। सर, आपका नाम? मेरा नाम केन सिंह, और अघोर में मुझे लोग मालिक के द्वारा ज़बरदस्त राम, क्योंकि ये आध्यात्म से ज़बरदस्त राम मालिक द्वारा दिया गया है। तो ये यहाँ के व्यवस्थापक सर थे, और उन्होंने अच्छी जानकारी दी। और यहाँ पे एक महंत आए हैं, आप थोड़ा सा अपना नाम और कहाँ से आए हैं थोड़ा बताएं। मुकेश यादव, जो गौर लखनऊ किसान पथ के पास में है।
जो गौर आश्रम, वहाँ से आए हैं अखंड धुना दर्शन के लिए। तो मैं धन्यवाद दूंगा इन महंत जी का, ये दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं दूर दूर से भी लोग दर्शन करने आते हैं, और एक प्यारा से आश्रम, और दूसरी तरीके से इसको हम लोग अघोर पीठ भी कहते हैं। तो जब कभी आप इधर से गुजरें तो यहाँ पे दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।